हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक पार्ट जिसमें टेबल बनी हुई थी ये वाला मैं पहले करा चुकी थी। इसके 3 पार्ट और हैं क्वेश्चन के ही, वो हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्पोक्स दिए थे और एंगल बिटवीन द कॉन्जुगेटिव स्पोक्स दिए थे। मतलब कि उसमें कितनी तिल्लियां या कितने स्पोक्स लगाए। अगर 4 स्पोक्स लगाएंगे तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 6 लगाएंगे तो 60 डिग्री होगा। 8 लगाएंगे तो 45 डिग्री होगा। ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली थी। अब इसमें 3 पार्ट हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनका भी हम आंसर इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसने बोला है उसका जो ये वाला है फर्स्ट वाला पार्ट है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन में। ये कह रहा है कि ये जो नंबर ऑफ स्पोक्स है और एंगल है क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो आप खुद देख लीजिए, मैंने टेबल बनाई थी। टेबल में अगर 4 स्पोक्स थे तो 90 डिग्री एंगल था। 6 हो गए तो 60 डिग्री एंगल हो गया। 8 स्पोक्स हो गए तो 45 डिग्री एंगल हो गया। 10 हो गए तो 36 हो गया और 12 हो गए तो 30 डिग्री हो गया। देखो कैसे चल रहा है। एक क्या चीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 4 से कितनी हुई 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो ये वाली जो एंगल स्पोक्स हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि ये जो एंगल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। पहले 90 था, फिर 60, फिर 45, फिर 36। तो एक चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर एक चीज इंक्रीज और दूसरी चीज डिक्रीज होती है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यही हमसे पूछा था, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस, कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। फिर सेकंड वाले में पूछा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। ये कह रहा है कि अगर स्पोक्स नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो, 15 हो, तो आपको एंगल फाइंड करना है। यही टेबल हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि अगर स्पोक्स कितने हो 15 तो आपको ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। तो हम कैसे करते थे, इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। तो या तो आप इसके साथ ये ले लो या फिर आप फर्स्ट वाले के साथ ये ले लो, सेकंड वाले के साथ, मतलब इनमें से जो आपको 2 वैल्यू पता है कोई भी ले सकते हो आप, और उनके साथ आप ये ले सकते हो। तो इसकी वैल्यू मैं x मान लेती हूँ। तो हम करते कैसे हैं, हम करते इस तरीके से थे कि मैंने मान लिया कि अगर एंगल 4 था, हमारा फॉर्मूला क्या था, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। हम करते क्या थे, अगर एंगल क्या हो, स्पोक्स 4 हो तो एंगल कितना था, 90 डिग्री। ठीक है, अगर स्पोक्स कितने हो, 15 हो, तो हमें एंगल फाइंड करना था। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, और क्या वैल्यू आएगी, 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री अपॉन 15, यही तो आएगी। अब हम 15 6 जा 90, ये 4 6 जा 24। तो इट मीन्स ये जो आपका एंगल आया है वो कितने डिग्री का आया है, 24 डिग्री का आया है। ठीक है, अब यहां से एंगल आपका आ गया 24 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में बोला है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स इज 40। अगर अब की बार आपके पास एंगल दिया है, ये वाली चीज दी है, 40 डिग्री दिया है, तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे। ठीक है, तो हम करते क्या है, फिर से ऐसे ही करते हैं कि अगर हमारे पास क्या था, हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स 4 थे, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ स्पोक्स 4 थे तो एंगल कितना था, 90 डिग्री था। अब हमें बताना है कि कितने स्पोक्स होंगे, यानी कि, और एंगल कितना है हमारा 40 डिग्री। तो हम यहां से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 40। देखो 4 10 जा 40 और 10 9 जा, तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो गए हमारे, 9 हो गए। क्या हो गए ये, नंबर ऑफ स्पोक्स। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसके ये क्वेश्चन के 3 पार्ट बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के 11.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी टेबल मैंने पहली वीडियो में कवर करा दी थी। अब की बार ये 3 पार्ट इसके कवर करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।